क्वेश्चन नंबर 2, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स विभागीय लेखे, वित्तीय लेखांकन। और वित्तीय लेखांकन है ये आरबीडी जयपुर की। ये प्रश्न बीकानेर यूनिवर्सिटी में 2009 में आया है। इस प्रश्न में एक डिपार्टमेंटल स्टोर से संबंधित विवरण दिया हुआ है और ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इसके कुल 5 विभाग हैं। 5 विभागों में से एक्स और वाई विभाग का विवरण इस प्रश्न में दे रखा है और एक्स और वाई विभाग के अलग अलग शुद्ध लाभ या हानि विभागीय लाभ हानि खाता बनाकर ज्ञात करनी है। इस प्रश्न को हल करने में प्रश्न में अंतिम स्टॉक की राशि नहीं दे रखी है। इस अंतिम स्टॉक की राशि को ज्ञात करने के लिए प्रश्न में जो आधार दे रखा है वो है दोनों विभागों के विक्रय पर सकल लाभ की दर प्रत्यक्ष व्यय घटाने से पूर्व। इस आधार पर दोनों विभागों का सकल लाभ ज्ञात कर लिया जाएगा और सकल लाभ ज्ञात करने के बाद व्यापार खाते के डेबिट पक्ष की सभी मदें ज्ञात हो जाएंगी और क्रेडिट पक्ष पर विक्रय की राशि प्रश्न में दी हुई है। डेबिट पक्ष की मदों के योग में से विक्रय की राशि को घटाने के बाद जो शेष राशि होगी वो अंतिम स्टॉक होगी और ये अंतिम स्टॉक बैलेंसिंग फिगर के रूप में ज्ञात होगा। इसके बाद व्यापार खाते में जो सकल लाभ दिखा रखा है उस सकल लाभ की राशि को विभागीय लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा तथा अप्रत्यक्ष व्यय प्रश्न में दे रखें पूरे व्यापार के 10,800 रुपये। इन 10,800 रुपये के अप्रत्यक्ष व्ययों का अनुभाजन 2 भागों में करना है। 10,800 के 1/6 भाग को बांटना है 5 विभागों में बराबर बराबर और 10,800 के 5/6 भाग को बांटना है विक्रय के अनुपात में। इन अप्रत्यक्ष व्ययों को बांटने के बाद सकल लाभ में से इन अप्रत्यक्ष व्ययों की राशि को घटा दिया जाएगा और जो शेष राशि बचेगी वो एक्स व वाई विभाग का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहलाएगा, जिसे सामान्य लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। अब इसके बाद इस प्रश्न को हल करने के लिए हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जनवरी 2018 का ये विवरण दिया हुआ है, अतः डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द मंथ एंडिंग जनवरी 2018। इस व्यापार खाते का पहला कॉलम होगा पार्टिकुलर, दूसरा कॉलम होगा एक्स विभाग का अमाउंट डीआर साइड और तीसरा कॉलम होगा वाई विभाग का अमाउंट डीआर साइड। इसके बाद चौथा कॉलम होगा पार्टिकुलर, पांचवा कॉलम होगा एक्स विभाग का अमाउंट सीआर साइड और छठा कॉलम होगा वाई विभाग का अमाउंट सीआर साइड। इसके बाद व्यापार खाते में व्यापार खाते के डेबिट पक्ष के मदों को जो प्रश्न में दे रखी है उन्हें लिख दिया जाएगा। सबसे पहले व्यापार खाते के डेबिट पक्ष पर टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट और ओपनिंग स्टॉक की राशि प्रश्न में दे रखी है एक्स विभाग की 9,000 रुपये और वाई विभाग की 8,400 रुपये। इसे एक्स व वाई विभाग के अमाउंट के कॉलम में लिख दिया जाएगा। इसके बाद एक्स व वाई विभाग का परचेज लिखा जाएगा टू परचेज अकाउंट, जिनकी राशि है एक्स विभाग की 27,000 और वाई विभाग की 21,600 रुपये। इसके बाद प्रत्यक्ष व्ययों की राशि को लिखा जाएगा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज अकाउंट और ये राशि है एक्स विभाग की 5,490 और वाई विभाग की 8,520 रुपये है। विक्रय की राशि प्रश्न में दे रखी है, उसे व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष पर लिखा जाएगा और ये राशि है एक्स विभाग की 42,000 और वाई विभाग की 36,000 रुपये, जिसे व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में बाय सेल्स अकाउंट एक्स विभाग 42,000 और वाई विभाग 36,000 लिख दिया जाएगा। ये मदें प्रश्न में दे रखी हैं। इसके बाद प्रश्न में विक्रय पर सकल लाभ की दर दे रखी है प्रत्यक्ष व्यय घटाने से पूर्व। इस आधार पर एक्स विभाग का सकल लाभ ज्ञात कर लिया जाएगा तथा वाई विभाग का सकल लाभ ज्ञात कर लिया जाएगा।
सकल लाभ इस आधार पर एक्स विभाग का होगा, एक्स विभाग का विक्रय 42,000 इंटू एक्स विभाग के प्रश्न में दी गई है सकल लाभ की दर 40%, और ये सकल लाभ की दर है प्रत्यक्ष व्यय घटाने से पहले की, और प्रत्यक्ष व्यय हैं एक्स विभाग के 5,490 रुपये। यानी एक्स विभाग का सकल लाभ होगा 42,000 इंटू 40% माइनस 5,490 बराबर 11,310 रुपये एक्स विभाग का सकल लाभ होगा। इसी तरीके से वाई विभाग का सकल लाभ ज्ञात कर लिया जाएगा, और वाई विभाग का विक्रय है 36,000। वाई विभाग की सकल लाभ की दर प्रश्न में दे रखी है 30%, यानी 36,000 इंटू 30%, और वाई विभाग के प्रत्यक्ष व्यय प्रश्न में दे रखे हैं 8,520 रुपये, यानी 36,000 इंटू 30% माइनस 8,520 रुपये बराबर 2,280 रुपये वायु विभाग का सकल लाभ होगा। वायु विभाग की और एक्स विभाग की व्यापार खाते की इन सब मदों को लिखने के बाद इनके जोड़ में से, डेबिट पक्ष के मदों के जोड़ में से क्रेडिट पक्ष पर दिखाए गए विक्रय की राशि को घटा दिया जाएगा, और शेष राशि होगी एक्स विभाग व वायु विभाग का अंतिम स्टॉक, जिसे बैलेंसिंग फिगर के रूप में व्यापार खाते में दर्शाया जाएगा। एक्स विभाग के व्यापार खाते के डेबिट पक्ष की मदों यानी ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तथा सकल लाभ का जोड़ है 52,800 रुपये। इसमें से एक्स विभाग का विक्रय घटा दिया जाएगा 42,000 रुपये, शेष राशि 10,800 रुपये एक्स विभाग का अंतिम स्टॉक होगा। इसी तरीके से वाई विभाग के ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और सकल लाभ की राशि का योग है 40,800 रुपये, जिसमें से वाई विभाग का विक्रय घटा दिया जाएगा जो है 36,000 रुपये, और इसको घटाने के बाद जो शेष राशि आएगी वो होगी अंतिम स्टॉक वाई विभाग का, जिसे बैलेंसिंग फिगर में व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष पर वाई के अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 4,800 रुपये। सकल लाभ की राशि को लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जो एक्स विभाग की है 11,310 रुपये और वाई विभाग की है 2,280 रुपये, जिसे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 11,310 रुपये और 2,280 रुपये। इसके बाद लाभ हानि खाते में अप्रत्यक्ष व्ययों को प्रश्न में दिए गए अनुसार अनुभाजित करके लिख दिया जाएगा। कुल 10,800 रुपये अप्रत्यक्ष व्ययों की राशि दे रखी है। इस 10,800 रुपये की अप्रत्यक्ष व्ययों की राशि को पहले 1/6 भाग को 5 विभागों में बराबर बराबर बांटना है, यानी 10,800 इंटू 1/6 इंटू 5 विभागों में बांटना, यानी 1/5। 10,800 इंटू 1/6 इंटू 1/5 बराबर 360, 360, 360 पाँचों विभागों के बराबर हो जाएंगे। तो एक्स और वाई के डेबिट पक्ष में भी 360, 360 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पहला भाग लिख दिया जाएगा। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा भाग यानी 5/6 को, जो कि 10,800 का 5/6 है, इसे विक्रय के अनुपात में अनुभाजित किया जाएगा। विक्रय 42,000 एक्स विभाग का, 36,000 वाई विभाग का और अन्य तीनों विभागों का कुल विक्रय है 1,02,000 रुपये। 42,000 प्लस 36,000 प्लस 1,02,000 बराबर पाँचों विभागों का कुल विक्रय है 1,80,000 रुपये। इसके अनुपात में शेष 5/6 अप्रत्यक्ष व्ययों को अनुभाजित कर दिया जाएगा, यानी एक्स विभाग के अप्रत्यक्ष व्ययों का अनुभाजन इस प्रकार होगा 10,800 इंटू 5/6 इंटू 42,000 बटा 1,80,000 बराबर 2,100 रुपये।
और इसी तरीके से वायु विभाग के अप्रत्यक्ष व्ययों का भी अनुभाजन कर दिया जाएगा। यानी वायु विभाग के अप्रत्यक्ष व्यय हो गए 10,800 इंटू 5/6 इंटू 36,000 बटा 1,80,000 बराबर 1,800 रुपये। इन अप्रत्यक्ष व्ययों को लिखने के बाद सकल लाभ की राशि में से इन अप्रत्यक्ष व्ययों की राशि को घटा दिया जाएगा। जो होगा वो विभागीय शुद्ध लाभ होगा या शुद्ध हानि होगी। एक्स विभाग का सकल लाभ है 11,310 रुपये। इसमें से अप्रत्यक्ष व्ययों की राशि 360 प्लस 2100 यानी 2,460 रुपये को घटा दिया जाएगा। शेष राशि एक्स विभाग का शुद्ध लाभ होगी। यानी एक्स विभाग का शुद्ध लाभ बराबर 11,310 माइनस 360 माइनस 2100 बराबर 8,850 रुपये, जिसे सामान्य लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। इसी तरीके से वायु विभाग का सकल लाभ में से वायु विभाग के अप्रत्यक्ष व्ययों की राशि को घटा दिया जाएगा। वायु विभाग का सकल लाभ है 2,280 रुपये। इसमें से वायु विभाग का अप्रत्यक्ष व्यय यानी 360 प्लस 1,800 यानी 2,160 रुपये को घटाने के बाद शेष राशि वायु विभाग का शुद्ध लाभ होगी। यानी वायु विभाग का शुद्ध लाभ होगा 2,280 माइनस 360 माइनस 1,800 बराबर 120 रुपये वायु विभाग का शुद्ध लाभ होगा, जिसे सामान्य लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद लाभ हानि खाते का जोड़ लगाकर खाता बंद कर दिया जाएगा और लाभ हानि खाते का जोड़ होगा एक्स विभाग का 11,310 और वायु विभाग का 22,800 रुपये।